एक समय की बात है, एक बार भगवान शिव और मां पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। मां पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य मां गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी इंसान अभी भी पाप परायण लग रहे थे। मां पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, अब गंगा समर्थ नहीं रही। प्रभु ने पूछा, पार्वती तुमने ऐसा प्रश्न क्यों किया? मां पार्वती का कहना है कि प्रभु, इन सभी संगमों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ है, लेकिन सभी ने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया। मां पार्वती विस्मित बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर को भी सूखे नहीं, और आप कह रहे हैं कि केवल पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हें यह बात भेद कर बताऊंगा। अगले दिन सुबह बारिश हुई और सभी रास्ते पानी और होने से भर गए। शिव ने एक वृद्ध के रूप में भगवान का एक रूप धारण कर लिया था, जिसमें वे विराजमान थे, जिसमें वह गिर गए थे और उनकी वृद्धावस्था का कारण भी नहीं निकला। उन्होंने मां पार्वती को समझाया कि गंगा तुम स्नान कराओ। सभी ने सुनाकर कहा कि मेरा पति इस कमरे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा बाहर निकल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो कहीं मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ का कपड़ा, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। मां पार्वती अब साथ में बैठी और सभी को सुनाकर दर्शन करने लगी। हर किसी खूबसूरत औरत को देखकर रुक जाते हैं प्रहलाद। एक खूबसूरत महिला को वेदना में देखकर हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वृद्ध वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, माता पार्वती ने तुरंत उन्हें टोक दिया। उनका कहना है कि मेरी पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा बाहर निकल सकती है। अगर तुम निश्चिंत हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ पकड़ो। मैं सुरक्षा पहले ही चेतावनी देता हूं कि अगर आप निष्पाप नहीं हुए तो गरीब शरीर जलकर भस्म हो जाएंगे। इतना ही रिकॉर्ड ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लें, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी तो पाप ही होगा। दूसरे, उनके मन में आता है कि इस बूंदे के लिए अपने जान जोखिम में क्यों डाला गया। ऐसे ही सुबह से लेकर शाम हो गई, हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी ने भी बूढ़े को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवा हाथ में लोटा लेकर वहां से गुजरा तो मां पार्वती ने भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उसने भी यही बात कही जो अब तक वहां से हजारों लोगों को जहां जहां गया था, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ नहीं लगाना तो तुम बस हो जाओगे। वह किशोरी बोली, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आई हूँ और गंगा स्नान के बाद सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकाल रहा हूँ। उन्होंने वृद्ध के रूप में भगवान शिव के हाथ को बाहर निकाला। भगवान शिव और मां पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन नीचे दिए हैं। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवा ने ही पूर्ण श्रद्धा से स्नान कराया था कि गंगा स्नान से व्यक्तिगत निष्पाप हो जाता है। देखने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करता है, इसलिए उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि गंगा स्नान का कोई फल नहीं है, बल्कि गंगा स्नान का वास्तविक फल वही है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है।